Greeting everyone. Today we will learn how to write a story. It's an important part of your exam. You have to know about story. Story writing is an art. In fact, it is the oldest of all literary forms. Anyone can tell a story with a little care and planning. You can tell a story effectively. So, today we will discuss some features of a good story. We have to know introduction, main characters, sub characters, problems, situations, solution, conclusion. यहाँ पे आप देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मेन हमारी स्टोरी में फॉलो होंगे कि जो इंट्रोडक्शन है वो हमें ऑलरेडी एग्जाम में मिलता है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होता है। फिर क्या कहता है, मेन कैरेक्टर, जो भी उस स्टोरी का हम मेन कैरेक्टर डेवलप करने वाले हैं उसका हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हम सोचेंगे। स्टोरी का प्लॉट में क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है स्टोरी की, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसका क्या सॉल्यूशन हुआ और लास्ट में उसकी एंडिंग होती है जो क्या होता है, कंक्लूजन। जैसे आप मूवी भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब स्टोरी की बिगनिंग होती है तो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है वो उसमें दिखाया गया है। और फिर लास्ट में जो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई उनको सॉल्व करके जो हीरो है वो एंडिंग जो होती है स्टोरी की वो फिर कंक्लूजन होता है। तो स्टोरी का बिगनिंग क्या होगा कि उसको आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएं। उसका मिडिल पार्ट क्या होगा जहां पर आप एक्शन के बारे में बताओगे क्या हुआ, और फिर उसकी एंडिंग क्या होगी कि जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है, फिर अभी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट यूज सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स और एलिमेंट ऑल्सो। जब भी अगर हम आपको स्टोरी लिखने के लिए देते हैं तो बच्चे का क्या है, अगर थोड़ा सा भी स्टोरी में ऐसे दिखाया गया है ना भाई, जैसे कुछ अंधेरा था वहाँ पर या आवाज़ें आ रही थी, तो सीधा हम क्या कर देते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में। मान लो आप कहीं पिकनिक पे गए थे और उसमें क्या हुआ कि जंगल के पास हम कहीं पिकनिक में गए थे, हम रास्ता भटक गए, जंगल में घुस गए, हमने वहाँ क्या देखा, एलियन था। तो इस तरह की बकवास की चीज़ें आप ना लाएं उसमें, क्योंकि एलियंस वगैरह ये सब क्या चीज़ें हैं, ये इलॉजिकल है, अभी तक ऐसा किसी ने देखा नहीं है। तो थोड़ा सा इनको अवॉइड करें। हल्का फुल्का इनका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि चाहे जो भी स्टोरी है आप उसको इधर उधर से मोल्ड करके और इन तरफ आप उसको भेज दो कि वहाँ पे भूत था या ऐसे वहाँ पे कोई विच थी, और इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करें। नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट विद द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको उन लाइन से शुरू करना है जो कि क्वेश्चंस में दी गई हैं। जो लाइनें आपको दी गई हैं पहले आप स्टार्टिंग उन्हीं से करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ करके वो अपनी बिगनिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आपकी स्टोरी का रूल है कि जो आपको दिया गया है आप उन्हीं लाइन से स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एंश्योर क्लैरिटी ऑफ प्लॉट। आपका जो प्लॉट है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से उसमें उसको जो भी रीडर है उसको ये पता चले कि सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, वो अच्छे से आप उसको बताएं। फिर उसके लिए उसने क्या क्या एफर्ट किया वो भी आप उसको बताएंगे। और उसके बाद प्लॉट में एक्चुअली होता क्या है, टाइम, प्लेस और एक्शन होता है कि जो भी इवेंट हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ, वो आपको इसमें बताना होता है। तो आपका जो प्लॉट है वो क्लियर होना चाहिए, जो स्टोरी आप सुनाना चाहते हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है। नेक्स्ट है फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपका जो इवेंट्स है वो उसका सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं है अभी तो आप मोहन के घर की बात कर रहे थे फिर एकदम से उसके स्कूल में पहुंच गए। आप उसके स्कूल में जाइए, वहां तक आपको पहुंचना है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
फिर अगर आप ऐसे कभी इधर कभी उधर कभी कहीं की बात कर रहे हो तो इससे क्या होता है, जो स्टोरी है वो क्लियर नहीं रहती और थोड़ी सी ऐसी स्टोरी हो जाती है जो पजलिंग सी हो जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए जो स्टोरी है वो आपकी क्लियर हो, लॉजिकल उसमें सीक्वेंस हो, इधर उधर बार बार आप ना घूमें, एक सीक्वेंस से बातें करें। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स। अभी हमने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो क्या कहता है कि जब भी आप कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उसमें आप कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दें, और जो भी आपका मेन कैरेक्टर है या सब कैरेक्टर है, कई बार दो दोस्तों की भी कहानी आ जाती है, तो ऐसे में क्या है आप अच्छे से कैरेक्टर्स को एक बार इंट्रोड्यूस कराएं, उन्हें डिफाइन करें, उनके बारे में सब कुछ बताएं ताकि रीडर को किसी तरह की समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट फिर है अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस। क्या क्या हमें अवॉइड करना है, तो एक तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से लिखें। और एक चीज़ और आप अवॉइड करेंगे, साथ में रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स। तो जो रिपीटिशन है उसको भी आप कोशिश करिए वो कम हो, रिपीटिशन भी आप ना करें। और जो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको भी अवॉइड करें, यानी कि जब आप लिखें तो वो अच्छे से आपको क्लियर हो। सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम क्या करेंगे, सोचते हिंदी में तो लिखते भी ऐसे ही। जैसे मान लो मैंने बोला गाय घास खाती है, तो हम क्या लिखेंगे, काऊ, और घास को हम यहाँ लिखेंगे ग्रास, और ईट हम बाद में लगाते हैं। तो ये क्या है, ये गलत हो जाता है, उल्टा होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो हिंदी में अगर हम सोचते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, वर्ब से पहले। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या मेन वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद ही लगाएं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट में जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो आपके सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूज़ सिंपल लैंग्वेज। आप कोशिश करिए कि जो आपके सेंटेंसेस हैं वो सिंपल लैंग्वेज में हो। सेंटेंसेस चाहे आप छोटे छोटे लिखें लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए। और सिंपल लैंग्वेज से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे बच्चे क्या करेंगे, कई बार ना एंड लगा करके एक ही लाइन में ना जाने कितनी लाइंस जोड़ देते हैं, और वहीं से फिर जो है शुरू हो जाता है कि जो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, वो सेंटेंस कहीं पे एंड ही नहीं होता, और एंड से जोड़ते जोड़ते हम ना जाने कितनी लाइनें उसमें जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टेंस की प्रॉब्लम आती है। तो सेंटेंस चाहे छोटा हो, सिंपल लैंग्वेज में हो, मैटर क्या करता है कि ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज पास्ट टेंस टू नरेट ए स्टोरी। कभी भी आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा स्टोरी क्या होती है, कोई किसी की कहानी होती है, जो चीज़ें पहले घट चुकी हैं, जो इवेंट पहले हो चुके हैं उन्हीं के बारे में तो हम बताते हैं ना। तो जब भी स्टोरी को नरेट किया जाता है तो हमेशा हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हुए आप चलेंगे। और पास्ट टेंस में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो नेक्स्ट और हम इसमें क्या ले सकते हैं, हैड का हम यूज़ करेंगे और हैड बीन का यूज़ करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का। तो ये हेल्पिंग वर्ब ही आप किस में यूज़ करेंगे, अपनी स्टोरी में। तो ध्यान रहे जब भी आप स्टोरी लिखेंगे पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता, कभी प्रेजेंट में चलेंगे, कभी फ्यूचर में चलेंगे, कभी पास्ट में जाएंगे, तो सब कुछ मिक्सअप सा हो जाता है, होच पोच हो जाता है। तो उसको आप अवॉइड करें और ध्यान रखें कि हमें सिर्फ इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट है डू नॉट इंट्रोड्यूस टू मेनी कैरेक्टर्स। ये
बिल्कुल करेक्ट है कि आपको अपनी स्टोरी में ज़्यादा करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा करेक्टर्स को अगर आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सामने वाले को भी आप इतना सारा बार बार कैसे समझा पाओगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो करेक्टर्स हैं वो आप कम ही इंट्रोड्यूस कराएं। जो मेन करेक्टर्स है या एक आध जो सब करेक्टर्स की ज़रूरत होती है मेन करेक्टर को, उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ ही करेक्टर्स को यहाँ पर यूज़ कराएं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्टोरी है वो क्लियर रहेगी। इंट्रोड्यूस कन्वर्सेशन और डायलॉग वेर एवर नेसेसरी, तो कहीं पर जहाँ कहीं हमें ज़रूरी लगता है तो हम कन्वर्सेशन या फिर हम डायलॉग फॉर्म में भी सेंटेंसेस को डाल सकते हैं, जैसा कि हमारी स्टोरी की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द टाइटल केयरफुली। जब भी आप अपनी स्टोरी का टाइटल लिखें तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है टाइटल के लिए आप 2 लाइनें खाली छोड़ देंगे, क्योंकि टाइटल हमेशा हमें लास्ट में डालना चाहिए। जब हम स्टोरी लिखते हैं, कई बार क्या होता है स्टोरी लिखते लिखते हमारी जो स्टोरी है वो किसी और ही तरफ चल देती है और जो हमारा टाइटल है वो उसको सुटेबल नहीं होता। तो इसीलिए कोशिश करिए आप जो टाइटल है वो लास्ट में लिखें, और टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ऐसी कोई भी कुछ भी नहीं उठा करके लिख देना, या इतनी बड़ी लाइन आपने उठा करके लिख दी है तो वो आप ऐसा ना करें। अगर कोई मोरल स्टोरी है, इस तरह की स्टोरी आई हुई है, तो जैसे जो हमारा मोरल होता है उसको भी हम अपनी स्टोरी का टाइटल ले सकते हैं, उसको भी हम उसका टाइटल बना सकते हैं। तो टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड क्लियर, क्योंकि जो टाइटल है उसका 1 मार्क्स होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी स्टोरी आप लिखेंगे उसमें टाइटल आपके लिए लिखना मस्ट है, क्योंकि वो जो है आपको 1 नंबर दिलवाता है आपकी स्टोरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, प्रॉपर कंक्लूजन। आपकी जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि स्टोरी की बिगनिंग हुई, उसका मिडिल पार्ट भी हमने देखा, प्लॉट उसका हमने देखा, लेकिन अगर उसका कंक्लूजन नहीं करोगे तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। तो एट द एंड आपके लिए ये कंपलसरी है कि जो स्टोरी आपने शुरू की थी, जिसकी आपने बिगनिंग की थी, उसकी आप एंडिंग, उसका क्लाइमैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्लाइमैक्स जो है वो भी क्या हो, स्टोरी से रिलेटेड हो। ऐसे ही कुछ भी उठा करके हम ना लिखें। और अगर मान लीजिए स्टोरी कोई मोरल स्टोरी है तो लास्ट में हम उससे हमें क्या लेसन मिलता है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वो भी हमारी स्टोरी को और इम्प्रूवमेंट लाता है हमारी स्टोरी में, और थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनती है। तो ये कुछ पॉइंट थे, जब भी आप स्टोरी लिखेंगे इनको आप ध्यान रखें। और वर्ड लिमिट क्या होती है स्टोरी की, वर्ड लिमिट है 150 to 200। तो स्टोरी की वर्ड लिमिट आप ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग आप करें। और स्टोरी में जितना हो सके आप टू द पॉइंट लिखें, ऐसा इधर उधर की इसमें बेकार की बातें लिख करके अपनी स्टोरी को बोरिंग ना बनाएं, क्योंकि जितनी स्टोरी आपकी क्लियर होगी, जितने इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होगी, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। अगर बिना इरेगुलर या जो चीज़ें वहाँ पर कोरिलेट ही नहीं करती हैं ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपके मार्क्स भी कटेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपका कंटेंट जो है, आपके आइडियाज़ पहले से क्लियर हों। जो भी आप स्टोरी लिखें तो एक बार मन में आप उसको सोच ले कि टाइटल आपने जैसे ही इंट्रोडक्शन पढ़ा तो आप एक बार पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में सोचें, अपने माइंड में सेट करें कि मुझे ये इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। और ख़ास तौर पर सुपरनेचुरल जो कैरेक्टर्स एलिमेंट्स हैं उनको आप इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। और जो स्टोरी है उसका बिगनिंग, मिडल और एंडिंग पार्ट आप ज़रूर दिखाएं और कैरेक्टर्स जो हैं उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप you will understand my ideas about stories and you can write stories easily. Thank you. Have a nice day.